दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अपनी ट्रेड के अंदर यहीं पर एंटर हो गए थे और मार्केट अब हम लोगों की डायरेक्शन की साइड में चल रही है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने क्या देखकर यहाँ पर ट्रेड ली है और लॉजिक क्या है। और देखिए, ये जो है ना, मैंने एसएल यहाँ पर बहुत छोटा सा लिया था, ठीक है ना। उसकी वजह ये थी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती ना, तो फिर ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत छोटा एसएल लिया था कि रिस्की ट्रेड थी कि मैं यहाँ पर छोटा सा एसएल लेता हूँ। अगर मार्केट एसएल ले गई तो ले गई, नहीं तो फिर टारगेट तो हमें इतना ही देखा जाएगी जितना कि हम टारगेट लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एसएल लिया था। मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है कि अगर आप देखेंगे मार्केट ओपन हुई और नीचे की साइड में गई, नीचे जाकर मार्केट ने फिर ये हाई बनाया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ये कल जो है, कल की क्लोजिंग है, ठीक है। ये आज ये डे का हाई है, ठीक है। ये दो बातें और ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जो लोग काम करते हैं इस मार्केट के अंदर। तो अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब इनका ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड में, तो वो लोग कॉल साइड में जाते हैं। जब ब्रेक डाउन होता है नीचे की साइड में, तो वो लोग क्या है, डाउन साइड में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी जगह पर हम लोग अपना सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये थी। और दूसरा रीज़न जो है यहाँ पर लेने का वो ये है कि जैसा कि ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आप कंडीशन देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कई वीडियोस के अंदर बताया है कि मार्केट जो यहाँ सपोर्ट पर इनवाइट कर रही है बायर्स को, ठीक है ना। अगर मार्केट को यहाँ पर जाना होता तो मार्केट यहाँ से इस तरह से जा सकती थी, बहुत आसान था। लेकिन यहाँ टाइम पास करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और दूसरी चीज़, मार्केट ने यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है और उसकी नेकलाइन भी ब्रेक की है। तो ये कन्फर्मेशन ऐसी होती हैं जिस वजह से लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। और ये देखेंगे कैंडल कितनी बेहतरीन यहाँ पर मार्केट ने बनाई है, ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, ताकि लोग इसके अंदर जल्दी से एंटर हो जाएं। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, जहाँ वो इस तरह की एक भी कैंडल देख लेते ना, फ़ौरन एंट्री कर लेते कि कहीं ऐसा ना हो ये चांद पर चली जाए और हम लोग रह जाएं ज़मीन पर। तो इसलिए वो उन लोगों को बहुत जल्दी होती है फास्ट, क्योंकि सेटअप से मतलब नहीं, लॉजिक से कोई मतलब नहीं, चार्ट रीडिंग से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। बस खाली देखा कि मार्केट चल दी तो बस घुस गए, और ऊपर को गई तो घुस गए, नीचे को गई तो घुस गए। तो ये उन लोगों का काम होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा गंवाने वाले वही लोग होते हैं, और जो लोग सीख कर काम करने वाले लोग होते हैं वही लोग इस मार्केट से पैसा कमाने वाले होते हैं। तो अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इस मार्केट में पैसा कमाना आए हैं या पैसा गंवाना है। अगर कमाना आए हैं तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और गंवाना आए हैं तो कुछ भी नहीं करना। लाख 2 लाख रुपए इसमें डालो अपने अकाउंट के अंदर और काम करना शुरू कर दो आज से। कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ग्रीन बने वहाँ पर बाय कर लो, जहाँ रेड बने वहाँ पर सेल कर दो। ये काम करते रहो तो आप लोगों का बहुत जल्दी अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जिन लोगों को सीखना है उन लोगों को तो टाइम देना पड़ेगा। उन लोगों को तो चार्ट रीडिंग भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ट्रेडिंग भी सीखनी पड़ेगी। इस तरह से पैटर्न के बारे में भी नॉलेज लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो चीज़ भी है। ट्रेंड के बारे में भी सीखना पड़ेगा। तो हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में भी सीखना पड़ेगा। तो भाई हर चीज़ सीखनी पड़ेगी ना। उन लोगों को तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद जिस दिन वो अपनी पर आएंगे ना, तो वो इतना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे जितना उन लोगों ने गंवाया है ना 1-2 साल के अंदर अंदर। तो वो लोग 1 महीने 2 महीने के अंदर सब कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन वो वक्त आएगा बहुत मेहनत करने के बाद। ऐसे नहीं आ सकता कि आपके पास पैसा है तो पैसे से आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ तो आपको नॉलेज भी चाहिए। दोनों चीज़ मिलेंगी तब जाकर यहाँ पर बात बन पाएगी। तो यहाँ हम लोगों के स्टूडेंट्स की भी एंट्री हो गई है। हालांकि जिस जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट क्या होता है। लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और उन लोगों को ब्रेकआउट से इतना डर लगता है वो समझ नहीं पाते यार कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है। लेकिन मेरे भाई, हम अपने स्टूडेंट्स को अपने वर्कशॉप के अंदर इतना क्लियर कर देते हैं रियल और फेक ब्रेकआउट के बारे में
कि वो लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं करना, वो बिल्कुल समझ गए कि भाई ये क्या है, रियल है या फेक है। और जब रियल है फेक है तो जाहिर सी बात है ट्रेड लेना उन लोगों के लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि सीखें, समझें और उसके बाद तब जाकर ट्राई करें। बिना सीखे समझे तो आप समझ लेना कितना भी ले आना तो आप ज़ीरो करके लेकर जाओगे। क्यों? आपका पैसा दूसरे लोग ले लेंगे आपसे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर कमाएं, गंवाएं नहीं, और सीखें और समझें, उसके बाद आप काम करना शुरू करें। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने ट्रेड ली है। ये ट्रेन लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे। अगर यहाँ मार्केट ने इस तरह से कुछ हम लोगों का सेटअप बनता है तो हम लोग पहले ही एग्जिट कर देंगे, और अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू अपने ट्रेड को रखेंगे। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो अभी हम इसको चलने देते हैं। जैसे भी होगा आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बताएं आपको कैसा लगता है, आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। और हमारे फ्री टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपडेट करते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो ठीक है, चलने देते हैं।